अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गाइड वाइड। आज की हमारी वीडियो एफआईए में जो करंटली पोस्ट अनाउंस हुई है उसके बारे में है। कुछ दिन से अप्लाई जो है एफआईए की तरफ से 31 मई 2021 इसकी अप्लाई शुरू होनी थी, मगर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से उनकी वेबसाइट काम नहीं कर रही थी, तो अप्लाई नहीं हो पा रहा था। आज फाइनली उन्होंने उन सब इश्यूज़ को फिक्स कर दिया है, तो अब आप उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है मैं आपको पूरे ऑनलाइन अप्लाई का तरीका एक्सप्लेन करूँगा कि ऑनलाइन फॉर्म को आपने किस तरह फिल करना है, कौन-कौन से टेक्निकल इश्यूज़ आपको आ सकते हैं और उनको आपने किस तरह सॉल्व करना है। तो चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इन अप्लाइज़ की एडवर्टाइज़मेंट की तरफ आऊँगा। एडवर्टाइज़मेंट में हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। जिस तरह मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको पहले ही बताता हूँ कि जब भी आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट 10 मरतबा रीड करनी है। एडवर्टाइजमेंट रीड कर लें कि आप उसकी जो उसमें वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट गिवन है उनको पूरा कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप उनको पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी स्टेज पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो लाज़मी जो है आपने एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह रीड करना है, ठीक है? इसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन है। सबसे पहले पोस्ट है, फिर आगे नंबर ऑफ़ पोस्ट्स हैं। उसके आगे जो है ये लिखा है कि कौन-सी सूबे की कितनी सीट्स हैं, फीमेल की कितनी सीट्स हैं और मेल की कितनी सीट्स हैं, ठीक है? सब कुछ इसमें क्लियरली मेंशन है, इसमें कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आगे उन्होंने एज लिमिट दी हुई है, 18 टू 28 इयर्स के बंदे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इससे आगे उन्होंने क्वालिफ़िकेशन दी हुई है, ठीक है? कुछ जॉब्स के सामने जिस तरह ये हमारे पास सब इंस्पेक्टर की जॉब है, इसके सामने इन्होंने फिज़िकल फ़िटनेस भी दी हुई है, ठीक है? कि मतलब आपकी 5 फीट 6 इंच हाइट होनी चाहिए, तो इतनी हाइट आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट इतनी नहीं होगी तो आप डिस्क्वालीफ़ाई हो जाएँगे, ठीक है? इसके बाद उन्होंने चेस्ट की आपको जो है मेजरमेंट दी हुई है कि इतनी आपकी चेस्ट होनी चाहिए। तो अप्लाई करने से पहले ये चीज़ अपनी हाइट भी एक बार चेक कर लें, अपनी चेस्ट भी चेक कर लें कि इतनी है कि नहीं। अगर इतनी नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, ठीक है? एडवर्टाइज़मेंट में और तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ एंड पे जो इन्होंने यहाँ पे इन सब पॉइंट्स को आप एक बार लाज़मी रीड करें। आपको कोई भी इश्यू हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लाज़मी उसको आपको उसका आंसर दूँगा और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? एंड पे जो है यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में इन्होंने एक चीज़ दी हुई है कि नो हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड। अक्सर लोग बार-बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने इसकी हार्ड कॉपी भेजनी है कि नहीं, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हार्ड कॉपी आपने नहीं भेजनी, ठीक है? दूसरा यहाँ पे उन्होंने क्लोजिंग डेट दी हुई है 14/6 इसकी लास्ट डेट है। तो हमेशा की तरह मैं इस बार भी कहूँगा कि आखिरी दिन का वेट ना करें, जितनी जल्दी आप अप्लाई हो सकता है आप अप्लाई करें, हर जॉब में इस तरह करें। लास्ट डेट का आप बिल्कुल वेट ना किया करें क्योंकि आखिरी दिनों में अब ये वेबसाइट पूरे पाकिस्तान के लिए है, हर एक सूबे के लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स होंगे, तो हर डे के हिसाब से वेबसाइट बिज़ी होती जाएगी और एंड के डेज़ में फिर अप्लाई नहीं होगा तो आप जो है इस अप्लाई से रह सकते हैं और ऐसे गोल्डन चांस बहुत कम आते हैं जिसमें इतने सारे पोस्ट एक साथ अनाउंस होते हैं। तो 14 आप जब भी आपको मौका मिले, आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट हो तो आप बैठ के अप्लाई करें। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि इन पोस्ट के लिए कोई फ़ी नहीं है, ठीक है? मतलब आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है बस, आपने कोई फ़ी पे नहीं करनी। तो जितनी ज़्यादा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उन सब के लिए लाज़मी अप्लाई करें, ठीक है? क्योंकि आपने कोई फ़ी भी पे नहीं करनी, तो बहुत अच्छा चांस है ये, ठीक है? चलें हम इसके ऑनलाइन अप्लाई की तरफ चलते हैं। आपने गूगल में जाके यहाँ पे एफआईए टाइप करना है, ठीक है? एफआईए टाइप जैसे ही करेंगे तो आपके पास एफआईए की मेन वेबसाइट आ जाएगी और इसके अंदर जो है रिलेटेड लिंक्स हैं वो सब यहाँ पे आपको शो हो जाएँगे। इसमें यहाँ पे करियर अपॉर्च्युनिटीज़ का आपको एक लिंक नज़र आएगा, इस पे आप क्लिक करें। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे करंट वैकेंसीज़ जॉब्स अवेलेबल का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? इसमें इन्होंने यहाँ पे एक और लिंक दिया हुआ है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जॉब्स के रिलेटेड आप इस लिंक पे क्लिक करें, ठीक है? इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका ये अप्लाई का पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है? आप डायरेक्ट भी इस लिंक पे जा सकते हैं, आपको एफआईए की वेबसाइट बिल्कुल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका ये डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एडवर्टाइज़मेंट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। कोई भी इश्यू हो तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं।
सबसे पहले हमारे पास लेफ़्ट साइड पे एक लॉगिन फॉर्म बना हुआ है जिसमें आपसे ईमेल, पासवर्ड माँग रहे हैं और आगे आपके पास गूगल का एक कैप्चा है, ठीक है? जो वेरीफ़ाई करता है कि ये जो बंदा फॉर्म फिल कर रहा है कहीं वो ऑटोमेटिक रोबोट तो नहीं है जो इस फॉर्म को फिल कर रहा है, ठीक है? ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। इसके साथ ही जो है राइट साइड पे आपके पास इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि आपने इस फॉर्म को फिल किस तरह करना है, ठीक है? इसको भी आप एक बार रीड कर लें तो आपको इंशाल्लाह कोई इशू फॉर्म फिल करते हुए फील नहीं होगा, ठीक है? सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बहुत ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स आजकल ये मिस्टेक करते हैं कि वो ऑनलाइन अप्लाई अपने मोबाइल फ़ोन से करते हैं जो कि बिल्कुल रिकमेंडेड चीज़ नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपके मोबाइल ब्राउज़र में नज़र नहीं आते या वह आप उनको उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरह आप उसको लैपटॉप पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ही पॉइंट ये है कि अप्लाई करने के लिए आप लैपटॉप या अपना पीसी इस्तेमाल करें। मोबाइल जो है प्रेफ़रेबल नहीं है, मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल से अप्लाई नहीं कर सकते मगर अपने फ़ोन से अप्लाई करते वक़्त आपको बहुत ज़्यादा इश्यू आ सकते हैं तो इसलिए मोबाइल जो है प्रेफ़रेबल नहीं है, ठीक है? फिर सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैं इन सबको एक्सप्लेन करके आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाहूँगा। आप खुद भी एक बार इसको रीड कर लें तो आपके सारे इश्यूज़ इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएँगे, ठीक है? सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप जैसी वेबसाइट पे आएँगे लॉगिन होने से पहले आपने इसमें अपने आप को रजिस्टर करना है, ठीक है? बाकी इन्होंने यहाँ पे एक एक पॉइंट ये दिया हुआ है कि अगर आपका पासवर्ड जो है आप क्रिएट मतलब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं इस रजिस्टर एज अ यूज़र और आपका इंटरनेट चला गया है, आपका पीसी ऑफ हो गया लाइट जाने की वजह से तो आप किस तरह फिर इस प्रोसेस को आगे कंप्लीट कर सकते हैं। अगला जो इसमें इन्होंने पॉइंट दिए हुए है कि अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? सब इन्होंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है। फिर भी आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम इस फॉर्म को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रजिस्टर एज़ अ यूज़र के इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांगी है। सबसे पहले आपसे नेम मांगा है, नेम के बाद आपसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मांगा है, ठीक है? इसके बाद आपसे फादर नेम मांगा है और हस्बैंड नेम, अगर फीमेल्स हैं तो वो हस्बैंड का नेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे सीएनएसी मांगा है, फिर आपसे ईमेल मांगा है और फिर आपसे एक आपका मोबाइल नंबर मांगा है, ठीक है? अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट करने वाली चीज़ है, जब आप यहाँ पे अपने ईमेल देंगे तो सबसे पहले आपका ईमेल वेरीफाई होगा। तो जो भी ईमेल आप यहाँ पे देंगे उसको ये लोग एक कोड भेजते हैं, उस कोड को आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपका ईमेल वेरीफाई होगा और वो कोड सिर्फ 15 मिनट्स के लिए वैलिड होता है। तो किसी भी परेशानी से बचने के लिए आपने जब अप्लाई करना हो तो अपना ईमेल अकाउंट अपने पास ओपन करके रख दें, ठीक है? कि जैसे ही वहाँ से कोड सेंड हो तो आप डायरेक्ट उसको वहाँ पे लिख सकें। तो ईमेल आईडी आपने पहले से अपने पास ओपन करके रखनी है, ठीक है? ये ईमेल कोई भी हो सकती है, जीमेल हो, याहू हो, हॉटमेल जिसमें भी आपका अकाउंट हो, ठीक है? सबसे पहले चलें हम इस फॉर्म को शुरू करते हैं। मैं फर्स्ट नेम लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे अब लास्ट नेम लिख रहा हूँ। अच्छा, नेम की स्पेलिंग भी आपने बिल्कुल ठीक लिखनी है। एफआईए का अप्लाई है, बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, किसी भी चीज़ में आपने कोई भी गलती नहीं करनी, ठीक है? फिर अक्सर बार-बार लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमसे नेम में गलती हो गई है, हमसे सीएनएसी में गलती हो गई है। तो शुरू से ही आप एक ही चीज़ को बिल्कुल गौर से फिल करें कि आप इसमें कोई मिस्टेक ही ना करें कि बाद में कोई परेशानी ना हो, ठीक है? इसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना फादर नेम लिखें। अच्छा, ये सारे स्पेलिंग्स आप या अपने सीएनआईसी किसी दे के लिख लें या आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है या डीएमसी है वहाँ से देके, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे अपना सीएनआईसी दें, ठीक है? सीएनआईसी देने के बाद यहाँ पे आप दोबारा से अपना सीएनआईसी दें, ठीक है? जैसे ही आप अपना सीएनआईसी देंगे, सीएनआईसी में आपने डैश नहीं लिखना। अगर आपका सीएनआईसी का फॉर्मेट ठीक होगा, मतलब आपने इसमें डैशेस नहीं डाले और हमारे सीएनआईसी में जितने कैरेक्टर्स होते हैं वो आपने पूरे लिखे हैं तो आपके पास एक मैसेज आएगा यू कैन अप्लाई, ठीक है? कोई भी एरर होगा तो आपको मैसेज आएगा कि इसमें मिस्टेक है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना आईडी दें, ईमेल आईडी
जैसे ही आप ईमेल आईडी देंगे और साइट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आई एम नॉट अ रोबोट वाला ऑप्शन जो है ये ओपन हो जाएगा। साथ में ही ये सेंड कोड टू ईमेल वाला ऑप्शन भी आपके पास ब्लू हो जाएगा। फिलहाल आपके पास ये काम नहीं करेगा। सबसे पहले आपने जो है आई एम नॉट अ रोबोट वाला जो ऑप्शन है इसको क्लियर करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पे यहाँ पे इस चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे, आपके पास इसमें एक टिक लग जाएगा। टिक लगने का मतलब ये है कि आपका ये जो वेरिफिकेशन है ये वेरीफाई हो गई है, ठीक है। अक्सर इस तरह होता है कि टिक लगने के बजाय आपके पास यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो जाता है जिसमें आपको उन्होंने कहा होता है कि आप इन पिक्चर्स में से ट्रैफिक की लाइट सिलेक्ट करें या आप बाइक सिलेक्ट करें या जो गाड़ियाँ हैं आप वो सिलेक्ट करें, ठीक है। तो आपने जब आप वो करेक्टली सेलेक्ट करेंगे तो ये ग्रीन टिक लग जाएगा, ठीक है। ये ग्रीन टिक लगना यहाँ पे लाजमी है। इसके बाद आपके पास अब ये वाला ऑप्शन भी इनेबल हो गया है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आया है, कोड सेंड टू यूर ईमेल सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे अपने ईमेल ओपन करता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एफआईई की तरफ से एक ईमेल आ जाएगी, ठीक है। इस ईमेल में जो है सबसे पहले आपका नाम होगा और आपको ये 6 डिजिट का एक कोड होगा। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे इस बॉक्स में इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। इस बॉक्स में हमारे पास पेस्ट काम नहीं कर रहा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख लें 970560, ठीक है। ये लिखने के बाद आप जैसे ही इस ईमेल वेरीफाई के ऑप्शन पे, अच्छा इसको आपने ध्यान नहीं देना, ठीक है। एक बार कोड चला गया है तो मतलब इसका काम आपके पास ख़त्म हो गया। ईमेल वेरीफाई के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक मैसेज आएगा, ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो इस चीज़ से आपने अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, वेरिफिकेशन एक्सपायर्ड। ये सिर्फ इसलिए है कि आपके पास ये बटन एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। हमारे ईमेल वेरीफाई हो गए। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर आपने बिल्कुल करेक्ट देना है। आपने कोशिश करनी है कि आपने ऐसा नंबर नहीं देना जो किसी एक सिम से दूसरे पे कन्वर्टेड हो। आजकल इस तरह होता है कि लोगों के पास यूफोन की सिम होती है, उन्होंने उसी नंबर को टेलीनॉर पे कन्वर्ट किया होता है, तो ऐसे सिम्स पे अक्सर मैसेजेस नहीं आते। तो आपने वो नंबर देना है जो दूसरे सिम पे कन्वर्टेड ना हो और हर वक्त ऑन हो, ठीक है। हर वक्त ऑन होना अभी इसलिए लाजमी है कि ये आपको मैसेज भेजती हैं टेस्ट के बारे में, कोई भी चीज़ हो आपको फ़ोन के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो आपने यहाँ पे अपना बिल्कुल करेक्ट फ़ोन नंबर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने ये इस चेक बॉक्स को यहाँ पे क्लिक करना है, आई एक्सेप्ट द टर्म ऑफ यूज़ एंड प्राइवेसी पॉलिसी। इसके बाद आपके पास फिर ये गूगल का एक वेरिफिकेशन कैप्चे बोलते हैं इसको, आपने फिर से इस बॉक्स में क्लिक करना है। तो आपके पास इसमें ग्रीन टिक लग जाएगा, मतलब आपका ये जो है वेरीफाई हो गया। इसके बाद आपने इस सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, आप एक नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जिस पे आपके पास लिखा होगा कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। आपका ईमेल जो आप हमने वहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लिया है। अब आपने अपने इस एफआईए का जो यूज़र लॉगिन ईमेल और पासवर्ड है वो क्रिएट करना है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हम यहाँ पे अपना ईमेल मतलब जीमेल का पासवर्ड लिखें, तो यहाँ पे आपका जीमेल का पासवर्ड लिखना मस्ट नहीं है, आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड लिख दें, ठीक है। मगर शर्त कि पासवर्ड आपको याद हो, पासवर्ड आपने भूलना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितनी भी आपके फ्यूचर में आपको रोल नंबर मिलेगा वो आपको इसी एफआईए के अकाउंट से मिलेगा। तो अच्छा, पासवर्ड लिखने के लिए इन्होंने कुछ शराइत बताई हैं जो आपको मैं लॉगिन के पेज पे वो दिखा भी देता हूँ। आपका पासवर्ड जो है वो 8 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए। उसमें आपके पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, स्पेशल करैक्टर होना चाहिए। स्पेशल करैक्टर की मीन कि मतलब आप उसमें हैश डाल दें, अंडरस्कोर डाल दें, एट द रेट डाल दें, कुछ भी डाल दें और आपके पास नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। ये सब शराइत पूरे होंगे तो आपका यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट होगा, नहीं तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा। तो चलें हम इसमें पासवर्ड लिखते हैं अपना। पासवर्ड यहाँ पे आप दोबारा लिखें कंफर्मेशन के लिए। अगर हमारा पासवर्ड ठीक होगा तो हम रजिस्टर हो के लॉगिन पेज पे वापस चले जाएंगे। कोई भी एरर होगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपके पासवर्ड में ये एरर है। मैं इस रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी एरर नहीं है तो हम वापस उस लॉगिन के पेज पे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये पॉइंट नंबर 4 में आपको पासवर्ड के लिहाज से पासवर्ड के लिए
इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि आपने अपना पासवर्ड जो है किस तरह क्रिएट करना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए, डिजिट होने चाहिए और आपके पास ए से लेकर जेड तक जो है कैपिटल एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए अब हम लॉगिन होके देखते हैं कि अंदर हमारे पास और क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें। आप अपना ईमेल दें, ईमेल देने के बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड दें, जो हमने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे क्रिएट किया है। उसके बाद आपके पास दोबारा से ये एक वेरिफिकेशन कैप्चा है, ठीक है? कुछ दिन पहले जो अप्लाई नहीं हो रहा था तो उसमें इश्यू यही था कि ये कैप्चा हमारे पास प्रॉपर्ली लोड नहीं हो रहा था, इस वजह से अप्लाई में मसला आ रहा था। अब इन्होंने इसको फिक्स कर दिया है तो अब ये काम कर रहा है, ठीक है? इसमें आप दोबारा से क्लिक करें तो आपके पास देखें इस तरह या आपके पास डायरेक्ट टिक लग जाएगा, टिक नहीं लगेगा तो आपके पास इस तरह एक वेरिफिकेशन के लिए इमेज आ जाएंगी। अब इसमें पूछ रहे हैं कि जो जिस पिक्चर में आपके पास सीढ़ियाँ हैं वो आप सेलेक्ट करें, ठीक है? तो इन 3 पिक्चर्स में हमारे पास सीढ़ियाँ हैं, मैंने वो सिलेक्ट कर ली हैं। वेरीफाई के बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टिक लग गया है। अगर मैं ठीक से सिलेक्ट नहीं करूँगा तो आपके पास दूसरा इमेज आएगा, ठीक है? तो कोशिश करनी है आपने ठीक से सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास इनका जो है ये अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है? अकाउंट में हमारे पास जो है ये टॉप पे आपके पास लॉग आउट का बटन है, यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं। साथ में आपका ईमेल आ रहा है जिससे आपने अपने आप को थोड़ी देर पहले रजिस्टर किया है। लेफ़्ट साइड के आपके पास ऑनलाइन अप्लाई का एक लिंक है, एप्लीकेशन हिस्ट्री का लिंक है। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे वो आपके पास एप्लीकेशन हिस्ट्री में शो होंगे। रजिस्ट्रेशन स्लिप का आपके पास एक ऑप्शन है, जब फ्यूचर में इनके रोल नंबर स्लिप आ जाएँगे, चाहे वो फिज़िकल के हों, चाहे वो टेस्ट के हों, वो आपको इस ऑप्शन में शो होंगे। गाइडलाइन का हमारे पास एक ऑप्शन है, इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, इसमें इन्होंने पूरा आपको अप्लाई करने का तरीका बताया है कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। आपको कोई भी इश्यू हो, आप इस पे क्लिक करें। मैं इसको दोबारा से डाउनलोड कर लेता हूँ। पीडीएफ की फ़ाइल है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें भी इन्होंने आपको सारे स्टेप बताए हैं कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, ठीक है? कोई भी इश्यू हो आप इसको भी पढ़ के अपना मसला सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आपके पास एक कंप्लेंट बॉक्स का ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ। कोई भी आपको इश्यू हो, कोई भी मसला आ रहा हो, आप इसके फॉर्म में कोई गलती हो गई हो, आप कंप्लेंट बॉक्स के ऑप्शन पे जाएँ, यहाँ पे न्यू कंप्लेंट पे क्लिक करें, टाइटल दें, मतलब आपको क्या इश्यू है, जिस तरह हम ईमेल में हम सब्जेक्ट लिखते हैं। साथ में आपका यहाँ पे सीएनएसी नंबर पहले से आ रहा है, साथ में आपका फ़ोन नंबर भी आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में आप अपना मसला लिखें, मसले के बाद आप दोबारा से इस गूगल के वेरिफिकेशन को वेरीफाई करें, सबमिट करें तो आपका मसला एफआईए को मिल जाएगा और वो आपको उसी के लिहाज से फिर रिस्पॉन्ड करेंगे कि आपने किस तरह जो है इस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है? मैं इन दोनों को बंद कर लेता हूँ और हम जाते हैं अपनी मेन अप्लाई की तरफ। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अप्लाई ऑनलाइन के इस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है? इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा से एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब हम अप्लाई के प्रोसेस को शुरू करते हैं। अच्छा, वो लोग जो एक से ज़्यादा जॉब्स के लिए चलिए हम एक जॉब के लिए अप्लाई कर लें, फिर मैं आपको दोबारा से आपने किस तरह अप्लाई करना है वो बताता हूँ। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है वो आपने पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है? एडवर्टाइज़मेंट आप पहले ही देख लें कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, सारे पोस्ट आपके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं जो एडवर्टाइज़मेंट में हैं। सबसे चलिए मैं सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं वो पोस्ट सिलेक्ट करूँगा मेरे पास उसके रिलेटेड सारी डिटेल्स आ जाएँगी, ठीक है? सबसे पहले लिखा होगा कि जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको जो है आगे टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद पोस्ट है, फिर डिपार्टमेंट लिखा है, मिनिस्ट्री के अंडर एफआईए आता है, उसके बाद सारी आपको डिटेल यहाँ पे गिवन है, ठीक है? परमानेंट जॉब परमानेंट है, एज जो है 18 टू 25 है, आगे आपसे एजुकेशन पूछी है, एक्सपीरियंस इसके लिए नहीं चाहिए। अक्सर लोग एक्सपीरियंस के लिहाज से क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम अप्लाई करें कि नहीं? क्लियरली मेंशन है कि एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड, तो आप मतलब एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत नहीं है। 65 पोस्ट हैं, आगे इसमें आपको हर प्रोविंस के हिसाब से सीट्स बताई हुई हैं, ठीक है? सारी डिटेल यहाँ पे गिवन है, इसको भी यहाँ पे एक बार देख लें।
यहाँ पे एक अप्लाई फॉर दिस जॉब का बटन है, इस पे क्लिक करें तो ये जॉब यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। आपका CNAC यहाँ पे पहले से गिवन है, जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था। इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी CNAC की इशू डेट लिखनी है, ठीक है। अगर आपके पास पुराना CNAC है, मतलब आजकल आपके पास एक स्मार्ट कार्ड है और एक हम जो पुराना CNAC यूज़ करते थे, उस पुराने CNAC की बैक साइड पे तारीख़ इजरा लिखी होती है, ठीक है। उसका मतलब है कि ये आपकी CNAC की इशू डेट है। जो आजकल के स्मार्ट कार्ड हैं, स्मार्ट कार्ड आपके पास इंग्लिश में होता है, तो उसके फ्रंट पे लिखा होता है CNAC इशू डेट, ठीक है। तो आप वहाँ से आपने बिल्कुल करेक्ट ये डेट लिखनी है। तो चलें हम यहाँ पे जो है अपनी CNAC की इशू डेट लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में भी आपने बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी, करेक्ट लिखना है, क्योंकि इसी के लिहाज से आपकी एज जो है वो कैलकुलेट होगी। थोड़ा सी भी अगर आप ईयर आगे पीछे करते हैं तो शायद आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं। इसके बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, अच्छा, फॉर्म में जिस जिस फील्ड के सामने ये रेड स्टेरिक बना हुआ है, मतलब वो आपने लाजमी फिल करनी है। इसको आप फिल नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जिसके सामने ये रेड स्टेरिक ना हो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है, वो आपके पास ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन क्लेम का एक ऑप्शन है कि अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप यहाँ से एज रिलैक्सेशन क्लेम क्लेम कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में आप जाएं, यहाँ पे आपके पास जो सेकंड ही पॉइंट लिखा हुआ है, ऑल द कैंडिडेट अप्लाई फॉर अबव मेंशन्ड पोस्ट शैल बी एंटाइटल्ड एज अपर एज रिलैक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है आपको एज रिलैक्सेशन की पॉलिसी के बारे में बताया है। नॉर्मली 5 ईयर एज रिलैक्सेशन सबके लिए होती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जिन्होंने 2 ईयर्स अपनी सर्विस में गुजार लिए हैं, उनको 10 ईयर्स एज एज रिलैक्सेशन मिलती है। इस तरह हर एक डिफरेंट, अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया से हैं आपको 3 ईयर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलती है। तो अगर आप एज क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप एक एज क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी एज ठीक है तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। एज क्लेम करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं कि अगर आप फोर्सेस से रिटायर्ड हैं तो आप इसको, अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हैं तो अपने मुताबिक इसको देख लें, इसको सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे लिखा है देखिए 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलती है। अगर मैं यहाँ पे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला सिलेक्ट करता हूँ तो 10 ईयर्स आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है। 55 साल तक आपकी उम्र हो और 10 साल आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे आर्म फोर्सेस जो हैं उनके लिए 15 ईयर एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो इससे आप फ़ायदा उठाएं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या आर्मी से रिटायर्ड नहीं है तो इसको आप इसी तरह छोड़ दें। इसके बाद आप अपना डोमिसाइल रीजन सिलेक्ट करें। सबसे पहले प्रोविंस सिलेक्ट करें, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करें, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम सिलेक्ट करें, नॉन मुस्लिम है तो आप नॉन मुस्लिम यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इसके बाद ये जो है यहाँ पे आपको इन्होंने एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि मतलब इसके बाद आपने अपना फिज़िकल सिलेक्ट फिज़िकल टेस्ट लोकेशन। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें आपका फ़िज़िकल होगा, जिस तरह आपके पास ये सब इंस्पेक्टर की जॉब हो गई, इसमें आपके पास फ़िज़िकल होगा। जिस जॉब में आपके पास फ़िज़िकल नहीं है उसके लिए आपके पास यहाँ पे फ़िज़िकल का ऑप्शन शो नहीं होगा, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की जॉब इस तरह है कि जॉब से पहले आपकी रनिंग होगी, मतलब आपने 1.5 माइल जो है 7 मिनट्स में दौड़ना होता है। अगर आप क्लियर करते हैं तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। जो आपके पास बाकी जॉब हैं, क्लरिकल जॉब्स हैं, उनके लिए फिज़िकल टेस्ट नहीं है। सिर्फ जो आपके पास यूनिफॉर्म जॉब है, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इनके लिए जो है फिज़िकल टेस्ट टेस्ट इनका होता है, ठीक है। तो मैं फ़िज़िकल के लिए पेशावर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने मुताबिक सेलेक्ट करें। फिर सिलेक्ट टेस्ट लोकेशन। अब अगर आपका रिटर्न टेस्ट होगा वो आप कहाँ पे देना चाहते हैं, इस पे इन्होंने यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि इनकी अपनी एक लिमिट होती है कि एक सेंटर पे अब इनके पास इतने स्टूडेंट्स होने चाहिए। अगर स्टूडेंट उससे कम हो, करीब तरीन जो दूसरा सेंटर है आपको वो अलॉट करते हैं। इसमें इन्होंने आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि मतलब अगर दूसरे में भी ना हो तो फिर थर्ड में। या इस तरह होता है कि कुछ में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कम होते हैं जिसके लिए वो उस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में जो है टेस्ट अरेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर ये आपको थर्ड या सेकंड या थर्ड टेस्ट लोकेशन पे बुला सकते हैं। तो आपने बड़ा सोच समझ के अपने करीब तरीन जो है
टेस्ट के लोकेशन सिलेक्ट करनी है। मैं सबसे पहले इसमें कोहाट सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेकंड नंबर पे मेरे पास करीब पेशावर सिलेक्ट कर रहा हूँ। थर्ड नंबर पे जो है मैं यहाँ पे इस्लामाबाद सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने अपने मुताबिक ये सिलेक्ट करनी है। प्रायोरिटी वो होगी जो आप फर्स्ट नंबर पे सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो करीब तरीन है आपके लिए सबसे पहले वो रखें। इसके बाद इंटरव्यू के लिए आपसे पूछ रही हैं कि आप लोकेशन सिलेक्ट करें। इंटरव्यू में मेरे पास कोहाट नहीं है तो मैं पेशावर सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इस्लामाबाद सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं रावलपिंडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि प्लीज़ सिलेक्ट जॉब डू यू पोजेस द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अच्छा, यहाँ से पूछ रहे हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मेंशन है ये आपके पास है कि नहीं। ठीक है, ये और आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि एक्सपीरियंस आपके पास है कि नहीं। हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे जब हमने ये अप्लाई फॉर पोस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो इसमें हमारे पास क्लियर लिखा था कि इसके लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, तो मतलब एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास लाजमी एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी लास्ट डिग्री सिलेक्ट करें। ठीक है, जिस पे आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। मैं ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए हमारे पास बैचलर्स की डिग्री चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन हमारे पास बैचलर से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डू यू पोजेस द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो इसको आपने यस करना है। ठीक है, अगर इसको आपने ये सोच के नो नहीं करना है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसको आपने यस करना है। इसके बाद जो है आपने यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखनी है कि आपका जो मतलब जिस डिग्री पे आप अप्लाई कर रही हैं उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था। ये आपके डीएमसी पे भी मेंशन होता है और आपको जो डिग्री मिलती है उस पे भी मेंशन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी डिग्री का लिख लेता हूँ। आपने अपनी डिग्री के मुताबिक लिखना है। ठीक है, ये लिखने के बाद आपके पास दोबारा से ये वेरिफिकेशन का ऑप्शन है। मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो हमारे पास फिर से ये एक वेरिफिकेशन बॉक्स ओपन हुआ है। इसमें लिखा है कि आपने ट्रैफिक लाइट सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल की लाइट्स है वो सिलेक्ट करके वेरीफाई के बटन पे क्लिक करता हूँ। वो ठीक है तो ये मेरा टिक लग गया है। ठीक नहीं होगा दोबारा से आपसे पूछेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके पास ऑप्शन आएगा डेटा एडिट सक्सेसफुली। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। ठीक है, इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे आ गई है। आपके पास पोस्ट कौन सी है, नाम, फादर नेम, डोमिसाइल का जो आपको सूबा है, सारी डिटेल आपकी आ गई है। ठीक है, टेस्ट सेंटर यहाँ पे वो सिलेक्ट है जो आपने फर्स्ट नंबर पे सिलेक्ट किया है। तो जो टेस्ट सेंटर और इंटरव्यू लोकेशन वगैरह सिलेक्ट करते वक्त आपने फर्स्ट पे वही रखना है जो आपके करीब तरीन हो। इसके बाद ये आपसे इमेज अपलोड करने का कह रहे हैं आपको। तो इमेज के लिए इन्होंने यहाँ पे सारी शराइत दी हुई हैं कि आपने रिसेंट इमेज अपलोड करनी है। सबसे टेक्निकल पॉइंट इसमें यह है कि आपका इमेज का साइज़ 30 KB से कम हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे सफ़र करते हैं कि वो इमेज का साइज़ कम नहीं कर पाते। तो इसके मैं आपको तरीके बताता हूँ। वाइट और ब्लू बैकग्राउंड दोनों चल सकते हैं। अच्छा, सेल्फ़ी आपने इसमें अपलोड नहीं करनी। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि अक्सर लोग सेल्फ़ी निकाल के अपलोड कर देते हैं। ये कह रहे हैं कि आपका फेस बिल्कुल फ्रंट से होना चाहिए। सेल्फ़ी आप या ऊपर से लेंगे या साइड से लेंगे, तो इसमें आपने अपनी पिक्चर बिल्कुल फ्रंट से अपलोड करनी है। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें लिखा है कि आपकी इमेज पे जो है प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। जब भी आपने इमेज बनाना है बनाना हो या आप बाहर धूप में निकल जाएं या आपके सामने लाइट इतनी हो कि आपका फेस उसमें क्लियरली विजिबल हो। और थर्ड ऑप्शन के कोई आपने फजूल फ्रेम पिक्चर पे नहीं लगाना। ये चीज़ें आपने ग्लासेस नहीं लगाने, ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। तो चलें मैं आपको सबसे पहले इमेज के बारे में बताता हूँ। ये मैं यहाँ पे ये वाली इमेज अपलोड करूँगा। तो देखें ये इमेज हमारे पास इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये इसका बैकग्राउंड वाइट है, बिल्कुल फ्रंट से फेस है, फेस क्लियरली विजिबल है, इस पे लाइट लग रहा है, कोई मतलब इस साइड से नहीं है। तो आपने इस तरह की इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसी इमेज इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे आपको ये बॉटम पे इसका साइज़ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये 29.6 KB की इमेज है हमारे पास। ठीक है, मतलब 30 KB से कम है।
तो अगर आपको आप इमेज का साइज़ कम नहीं कर पा रहे तो मैं इस पे डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इमेज का साइज़ कम कर सकते हैं, ठीक है? चलिए इस इमेज को अपलोड करके देखते हैं, कोई एरर होगा तो आपकी इमेज अपलोड नहीं होगी, ठीक है? मैं यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करना है। इमेज ठीक होगी तो आपकी इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, इमेज ठीक नहीं होगी तो इमेज आपकी यहाँ पे अपलोड नहीं होगी, ठीक है? इसके बाद आप जाएँगे तो सबसे पहले आपसे इन्होंने एक फ़ोन नंबर आपने दिया था, ये आपसे दूसरा फ़ोन नंबर माँग रहे हैं। इन केस ये आपको कॉल कर रहे हो, आपका एक नंबर ना लग रहा हो तो ये आपको दूसरे नंबर पे कॉल करेंगे। तो दूसरा नंबर भी जो है आपने बड़ा सोच समझ के यहाँ पे लिखना है कि वो ऑन हो, दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्टेड ना हो, ठीक है? इसके बाद आपसे घर का फ़ोन नंबर माँग रहे हैं, ना हो इसके सामने रेड स्टारिक नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपने एक ईमेल दी है, ये आपसे दूसरे ईमेल ही माँग रहे हैं, ठीक है? इन केस ये आपको मेल कर रहे हों, एक ईमेल आपको ना मिले, तो यहाँ पे जो है आप अपना दूसरा ईमेल लिख दें, ईमेल यहाँ पे दे दें, ठीक है? तो इसके लिए मतलब आपको 2 ईमेल्स चाहिए। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आप डिसेबल तो नहीं है, डिसेबल हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लें कि मतलब आपकी क्या डिसेबिलिटी है। डिसेबल के लिए अलग कोटा होता है तो वो उन सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और डिसेबिलिटी के लिए लाज़मी है कि आपके पास मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट हो, उसके बेस पे आपको डिसेबिलिटी आपकी क्लेम होगी, नहीं है तो आप क्लेम नहीं कर सकते। अ, या आपकी सीएनएसी पे मेंशन्ड हो कि आप डिसेबल हैं, आजकल सीएनएसी पे भी आपको मेंशन करके देते हैं नादरा वाले डिसेबिलिटी। तो नहीं है डिसेबल तो इसको नॉट डिसेबल कर दें, ठीक है? अब आपसे यहाँ पे एड्रेस पूछ रहे हैं, पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। पोस्टल एड्रेस वो होता है जिस पे आपको पोस्ट आपके घर पहुँचती हैं, ठीक है? अक्सर लोग एक जगह के होते हैं, वो दूसरी जगह पे रह रहे होते हैं। तो करंटली आप जिस जगह पे रह रहे हैं, आपने वो वाला एड्रेस जो है पोस्टल के लिए देना है। परमानेंट एड्रेस आपकी सीएनआईसी के बैक साइड पे लिखा होता है, वो आपका परमानेंट होता है। तो मैं यहाँ पे प्रोविंस सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपना प्रोविंस सिलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद अगर आपका जिस तरह आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं, अब पेशावर में आपके पास हैदराबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे सेक्टर नंबर भी होता है, स्ट्रीट नंबर भी होता है, हाउस नंबर भी होता है और पोस्टल कोड सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? अगर तो आपका एड्रेस इस तरह है पोस्टल जिसमें ये सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पे लाज़मी मेंशन करें, बहुत ईज़िली पोस्ट आपके घर तक पहुँचेगा, वरना ये कंपल्सरी नहीं है आपके पास, इसके साथ रेड स्टेरिक नहीं है। इसके बाद नहीं है तो आप फिल कर लें, नहीं है तो आप यहाँ पे आके अपना एड्रेस लिख दें, ठीक है? मैं यहाँ पे कोहाट लिख रहा हूँ। आपने यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखना है, ठीक है? दूसरा यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि एड्रेस लिखते वक़्त आप या हैश लिख सकते हैं या ये बैकस्लैश लिख सकते हैं, डैश, कॉमा और डॉट। इनके अलावा आप कोई भी जो है करैक्टर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? हमारे पास एंड का एक अ, करैक्टर है जो हमारे पास शिफ्ट 7 के बटन से आता है। मैं ट्राई करता हूँ मगर वो आपके पास यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ठीक है? सिर्फ़ आपके पास हैश ऐड होगा, कॉमा ऐड होगा, डॉट वगैरह ऐड होंगे, ठीक है? इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम है तो आप सेम एज़ अबव के बटन पे क्लिक करें तो यही एड्रेस आपके पास नीचे आ जाएगा। नहीं है सेम, इसको अनचेक कर देता हूँ, यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस लिख दें सीएनआईसी के बैक साइड से, ठीक है? मेरे सेम नहीं है तो मैं यहाँ पे पेशावर लिख रहा हूँ। आपने यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस मेंशन करना है। मैं आपको सिर्फ इस वीडियो की हद तक बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर रहा हूँ। आपने पूरे एड्रेस लिखने हैं, ठीक है? इसको लिखने के बाद आपके पास दोबारा से ये एक वेरिफिकेशन है। इस चेक बॉक्स पे आप क्लिक करें। अब इसमें कह रहे हैं कि आप मोटर बाइक सेलेक्ट करें। तो जिस जिस इमेज में आपके पास मोटर बाइक आ रही है वो सारे आपने इसमें सेलेक्ट करनी है, ठीक है? थोड़ी सी भी आ रही है तो आपने वो भी सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि आप दूसरा इमेज वेरीफाई करें। ट्रैफिक लाइट्स का कह रहे हैं, मैंने सारी ट्रैफिक लाइट सेलेक्ट कर ली हैं। वेरीफाई के बटन पे क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पे टिक लग गया है, ठीक है? इसके बाद सेव एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे ऑप्शन मैसेज आएगा डेटा एडिट सक्सेसफुली, ओके बट के बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन ऐड करनी है।
यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि प्लीज़ एंटर योर एजुकेशन एज़ सेकंड क्लास, मतलब जो आपकी इस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है, सिर्फ वो एजुकेशन आपने यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है? यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि आप मैट्रिक से लेके सारी एजुकेशन ऐड करें। जिस क्वालिफ़िकेशन पे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं, सिर्फ वही क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है? यहाँ पे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। सबसे पहले मैं मेरे पास ग्रेजुएशन है, मैं ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। फ़ील्ड सेलेक्ट करें, किस फ़ील्ड में आपने ग्रेजुएशन की है। मेरी कंप्यूटर साइंस है, आप अपने मुताबिक सेलेक्ट करें। किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है। ठीक है, आप अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन करें। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट दोबारा आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे। आप अपनी डिग्री पे देखें, वहाँ पे होगा तो वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है? इसके बाद अगर आपने बीए किया हुआ है, मतलब आप बैचलर्स की डिग्री है, आपके आपके जो मार्क्स हैं वो जीपीए में है या मार्क्स हैं, ठीक है? अगर जीपीए है तो आप जीपीए वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। आपके पास आपके मार्क्स हैं तो आप मार्क्स का ऑप्शन सिलेक्ट करें, यहाँ पे लिखें। मेरा जीपीए है तो मैं यहाँ पे अपना जीपीए लिख रहा हूँ और यहाँ पे टोटल 4। इसके बाद जो है आपसे डिवीज़न पूछ रहे हैं, फर्स्ट डिवीज़न है, ग्रेड पूछ रहे हैं। अगर आपका जो है मार्क्स हैं तो मैं यहाँ पर आपके अपनी डीएमसी दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ पे आपके पास ये ग्रेड मेंशन होता है मार्क्स के साथ, और ए ग्रेड और बी ग्रेड जो है ये हमारे पास फर्स्ट डिवीज़न में आते हैं। सी और डी हमारे पास सेकंड डिवीज़न हो जाता है फिर, ठीक है? इसके बाद मेजर सब्जेक्ट लिखें। मेरा मेजर सब्जेक्ट भी कंप्यूटर साइंस है तो मैं यहाँ पे वो मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपने बीए किया है, और बीए में अक्सर डिफरेंट लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बीए करते हैं, तो आप यहाँ पे वो अपने सब्जेक्ट लिख दें जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? इसको मैं सेव के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस पूछ रहे हैं। जो इस तरह के इदारे होती हैं, एफआईए हो गया, डिफरेंट इस तरह जो आपके पास डिपार्टमेंट है, इसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस का एक बहुत अहम फैक्टर होता है कि जब आप सिलेक्शन होती है तो एंड पे आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। सिक्योरिटी क्लियरेंस ना हो तो आप जो है आपकी सिलेक्शन नहीं होती, और किसी भी आपकी जॉब होने के बाद भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो ये डिटेल आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखनी है। जिस इलाके से आपका ताल्लुक है आपने वही डिटेल यहाँ पे लिखनी है, इसमें आपने डिफरेंट नहीं लिखनी। बेसिकली आप जहाँ के आपका सी पे जो एड्रेस मेंशन है परमानेंट, वहाँ का पुलिस स्टेशन आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है? इस तरह नहीं है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, आप दूसरी जगह चले गए हैं तो आप वहाँ का लिखें। इसमें आपके वेरिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जहाँ के आप रहने वाले हैं वहीं का पुलिस स्टेशन आप दें जो आपकी सी नसी मेंशनड है। तो मैं कोहाट का रहने वाला हूँ, मैं कोहाट लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना सिन्नी गुमट, ये मेरे इलाके का नाम है, हमारा पुलिस स्टेशन का नाम भी यही है, तो मैं यहाँ पे ये मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद आपके पास जो है एक डिक्लेरेशन है कि मतलब नाम, फादर नाम, सीएनएसी नंबर कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे दी है वो करेक्ट है, ठीक है? डिक्लेरेशन के इस बॉक्स को आप चेक करें। इसके बाद आप दोबारा से आपके पास वेरिफिकेशन है, इस पर क्लिक करें। अब मुझसे दोबारा पूछ रही हैं किस किस इमेज में बाइक मोटर बाइक है, आप वो सिलेक्ट करें। मोटर बाइक सेलेक्ट करने के बाद मैं वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास वेरीफाई हो गया है। अब आपके पास सबमिट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास मैसेज आएगा, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। अब आपके पास ये एप्लीकेशन हिस्ट्री वाला पेज ओपन हो गया है, ठीक है? जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर है, पोस्ट है, किस डेट को किस टाइम को आपने अप्लाई किया है, स्टेटस कंप्लीटेड आ रहा है यहाँ पे हमारे पास सॉरी। आगे आपके पास दो बटन है, व्यू और अपडेट। अगर आप सबसे पहले व्यू के बटन पे इस क्लिक करते हैं तो आपके पास आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इमेज, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, डिक्लेरेशन, ठीक है? अगर सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है आप इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक नहीं है आप बैक जाएं। अपडेट का आपके पास एक ऑप्शन है, अपडेट से आप अपने फॉर्म को दोबारा से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? इसमें आपके पास ये ऑप्शन है। पोस्ट, सीएनआईसी, इन चीज़ों को आप अपडेट नहीं कर सकते, बाकी चीज़ों को आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास एक पोस्ट हो गई। अब एक बंदा जो किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसने ऑनलाइन अप्लाई के बटन पे जाना है।
यहाँ से उसने दूसरी पोस्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है? इसकी सारी डिटेल हमारे पास आ गई, जिस तरह पहले आई थी। अप्लाई फॉर दिस जॉब के लिए बटन पे क्लिक करना है और फिर जो है उसने दोबारा से ये सारा फॉर्म फिल करना है, ठीक है? ये इसका प्रोसेस है। पूरा फॉर्म आपने फिर से अब ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ये पूरा फॉर्म दोबारा फिल करना पड़ता, मगर इन्होंने ये चीज़ इस तरह की है, तो पूरा फॉर्म आपने दोबारा से ये सारे स्टेप फिल करने हैं। अब ये हमारे पास यूनिफ़ॉर्म जॉब नहीं है, तो हमारे पास ये फिज़िकल का ऑप्शन जो है डिसेबल हो गया है, ठीक है? वहाँ पे हमारे पास इंस्पेक्टर की जॉब के लिए ये इनेबल था। तो ये इसका सारा अप्लाई का प्रोसेस है। कोई भी आपको इशू हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आपका मसला हल करने की कोशिश करूँगा। इस वेबसाइट की अकाउंट को आपने भूलना नहीं है, ईमेल और पासवर्ड को। फ्यूचर में जो आपके रोल नंबर स्लिप हैं वो आप इस रोल नंबर रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऑप्शन से डाउनलोड करेंगे। तो फ्यूचर में ये अकाउंट आपका बहुत काम आएगा, ठीक है? मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। तो ये इसकी पूरे अप्लाई का प्रोसेस है। कहीं भी आपको इशू हो, मैंने हर एक पॉइंट को क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।